बात करते हैं कुछ एब्रिविएशंस के बारे में। बेसिकली क्या है कि डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो दवाइयों के ऊपर हमें कैसे पता चलता है कि हमें दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, जो दवाई है वो दिन में 3 बार लेनी है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो डॉक्टर उसके ऊपर जो लिखावट करता है वो लिखावट इस भाषा में होती है और उन्हीं को हम एब्रिविएशंस कहते हैं। जैसे कि कुछ है जो वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारी ओडी। अगर डॉक्टर लिखता है पर्चे पे ओडी तो उसका मतलब है वंस ए डे, यानी कि दिन में 1 बार। अगर डॉक्टर लिखता है बीडी तो बीडी का मीन्स होता है 2 टाइम इन ए डे, दिन में 2 बार। अगर डॉक्टर लिखता है टीडीएस तो इसका मतलब होता है 3 टाइम ए डे, यानी कि वो मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है। अगर डॉक्टर लिखता है QID इसका मीन्स है कि वो दवाई दिन में 4 बार लेनी है। अगर डॉक्टर लिखता है AC तो इसका मतलब है वो दवाई खाना खाने से पहले लेनी है, बिफोर मील। अगर डॉक्टर लिखता है PC तो इसका मतलब है वो दवाई खाना खाने के बाद में लेनी है। ओके, ऐसे ही अगर डॉक्टर ने लिखा AM इसका मतलब है बिफोर नून, दोपहर से पहले वो दवाई लेनी है। PM तो PM का मतलब होता है आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद में वो लेनी है। OM का मीन्स होता है ईच मॉर्निंग, यानी कि अगर डॉक्टर ने OM लिखा है इसका मतलब है कि वो दवाई हर सुबह लेनी है, ईच मॉर्निंग लेनी है। अगर डॉक्टर ने लिखा ON इसका मीन्स है ईच नाइट, यानी कि वो दवाई प्रत्येक नाइट को लेनी है। अगर डॉक्टर ने लिखा है फाइल के अंदर SOS इसका मतलब है वो दवाई जब ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी कंडीशन हो तब ही लेनी है, इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी। अगर डॉक्टर ने लिखा है HS इसका मतलब है वो दवाई एट बेड टाइम, यानी सोते टाइम लेनी है, जब आप सोने जा रहे हैं तो उस टाइम पे लेनी है। अगर डॉक्टर ने लिखा है PRN इसका मतलब है वो दवाई जब रिक्वायर्ड है, जब ज़रूरत है केवल तभी लेनी है, अनावश्यक नहीं लेनी। अगर डॉक्टर लिखता है स्टेट या डॉक्टर का ऑर्डर है स्टेट तो उसका मतलब है इमीडिएट, यानी कि वो दवाई अभी के अभी देनी है मरीज़ को। ठीक है। अगर लिखा हुआ है डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में CM इसका मतलब है टुमारो मॉर्निंग, यानी अगली सुबह वो दवाई देनी है। अगर डॉक्टर ने लिखा है HN का मतलब होता है टू नाइट, यानी आज रात को ही ये दवाई लेनी है। अगर डॉक्टर ने केवल H लिखा इसका मतलब है R। अगर Q लिखा इसका मतलब है एवरी। C लिखा तो इसका मतलब होता है V, विद मतलब साथ में। जैसे किसी दवाई को किसी के साथ में लिखते हैं तो बीच में C लिख देते हैं। C का मतलब होता है ये दवाई इस दवाई के साथ लेनी है। अगर उसने लिखा है CC का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर डॉक्टर ने CAP लिखा, जब कैप्सूल का नाम लिखते हैं तो उससे पहले CAP लिख देते हैं, इसका मतलब वो कैप्सूल है। ठीक है, यानी गोली या एम्पूल नहीं है, वो कैप्सूल है। अगर उसने लिखा TAB टैब का मतलब होता है टैबलेट, यानी कि वो जो दवाई है वो टैबलेट के फॉर्म में है। अगर उसने लिखा इंजेक्शन, यानी कि वो दवाई इंजेक्शन की फॉर्म में है। अगर उसने लिखा MEQ का मतलब होता है मिली इक्विवेलेंट, ये एक मात्रा है। अगर इसने LB लिखा इसका मतलब होता है ये पाउंड है। ठीक है। अगर IM लिखा तो इंट्रामस्कुलर है, IV लिखा तो इंट्रावीनस है, ID लिखा तो इंट्राडर्मल है। इंट्राडर्मल मतलब डर्म इसके नीचे। ठीक है। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं 90 डिग्री पे लगाते हैं, IV 25 डिग्री पे लगाते हैं, इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे लगाते हैं, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे लगाते हैं। अगर डॉक्टर ने OS लिखा है, OS बेसिकली लिखते हैं आई ड्रॉप के लिए। ठीक है। अगर डॉक्टर ने ड्रॉप पे लिखा है OS मतलब लेफ्ट आई में वो ड्रॉप डालनी है। अगर डॉक्टर ने लिखा है OD का मतलब होता है वो दवाई राइट ईयर में, राइट आई में डालनी है। OU लिखा है मतलब दोनों आंखों में डालनी है। AD लिखा है मतलब AD का मतलब होता है राइट ईयर में, राइट कान में वो दवाई डालनी है। AS का मतलब होता है लेफ्ट ईयर, लेफ्ट कान में वो दवाई डालनी है। अगर डॉक्टर ने MCG लिखा है इसका मतलब होता है माइक्रोग्राम। अगर L है तो उसका मतलब होता है लीटर। ओके, आगे है ML। अगर डॉक्टर ने ML लिखा है इसका मतलब मिलीलीटर है। OZ लिखा है इसका मतलब ऑन्स है। GTT लिखा है इसका मतलब ए ड्रॉप, एक बूंद। ओके। RX का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन। बेसिकली डॉक्टर दवाई लिखने से पहले RX लिखता है, RX का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है। FL का मतलब होता है फ्लूइड। UNQ का मतलब होता है ऑइंटमेंट। ठीक है, यानी कि वो जो दवाई है वो ऑइंटमेंट के रूप में है, लोशन के रूप में है ना। LOT मतलब लोशन। PL मतलब पिल। SYR का मतलब होता है सिरप। TR का मतलब होता है टिंचर। EMPL का मतलब होता है प्लास्टर। MIST का मतलब होता है मिक्सचर। SP का मतलब होता है स्पिरिट। PULV का मतलब होता है पाउडर। AQ का मतलब होता है वाटर। और DIL का मतलब होता है डाइल्यूट। ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।